आप लोग ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए जानना ज़रूरी है कि स्प्रेड क्या होता है ट्रेडिंग के अंदर। क्योंकि बहुत से लोग जब ट्रेड लगाते हैं वो फिर पूछते हैं कि हमने जहाँ पर ट्रेड लगाई थी वहां पर लगी नहीं है, कहीं और जाकर लगी है। हम बाय लगाते हैं तो वो ऊपर जाकर लगती है, ये नीचे जाकर बहुत ज्यादा लगती है। सेल लगाते हैं तो ऐसा होता है। तो आज जब हम स्प्रेड को डिस्कस करेंगे कि क्यों आपकी जो ट्रेड है वहां पर नहीं लगती जहां पर आप लगाना चाहते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को दो चीजें समझनी होंगी, बिड और आस्क। बिड जो है वो एक ऐसी प्राइस होती है कि जिस पर आपने सेल करना होता है, ठीक है। और आस्क एक ऐसा लेवल होता है, ऐसी प्राइस होती है कि जिस पर आपने बाय करना होता है। बिड और आस्क के दरमियान जो डिफरेंस होता है उसको हम स्प्रेड कहते हैं। स्प्रेड ब्रोकर का कमीशन होता है, स्प्रेड ब्रोकर की फीस होती है। और आप क्योंकि ब्रोकर का वो सारे फीचर्स इस्तेमाल कर रहे हैं, लेवरेज ले रहे हैं और उसका प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, तो वो आपसे उसकी चार्ज करेगा। वन टाइम एक फी चार्ज करेगा आपकी, ठीक है। उसको हम स्प्रेड कहते हैं। स्प्रेड को डिटेल के अंदर जो डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ आपको जो मेरी स्क्रीन नज़र आ रही होगी, तो यहाँ देखिए बेस करेंसी और कोड करेंसी हमने पिछली वीडियो के अंदर डिस्कस कर ली। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप जो अच्छे से समझ लें कि बेस करेंसी क्या होती है और कोड करेंसी क्या होती है। बेस करेंसी यहाँ पर यूरो है और काउंटर करेंसी यानी कि कोड करेंसी आपकी जो वो यूएसडी है, यानी कि अमेरिकन डॉलर है। यहाँ आप देखेंगे जो लेफ्ट साइड पर है वो बिड प्राइस है 1.1051 और जो राइट साइड पर है वो आपकी आस्क प्राइस है 1.1053। अब जब भी आप सेल करने जाएंगे तो आप बिड प्राइस पर सेलिंग करेंगे, यानी कि जब भी आप कुछ बेचने जाएंगे तो वो बिड प्राइस पर बिकेगा। जब भी आप कोई खरीदने जाएंगे तो वो आपको आस्क प्राइस पर खरीदना होगा, यानी कि वो खरीदा जाएगा आपसे, ठीक है। दूसरी ज़बान में आपको समझाता हूँ कि आप अगर बैंक में जाते हैं और वहाँ पर आपने डॉलर्स खरीदने हैं, डॉलर का आज रेट चल रहा है 300 का। बैंक आपको दो रेट ऑफर करवाएगा, एक रेट नहीं ऑफर करवाएगा, वो दो रेट आपको बताएगा। वो बोलेगा अगर आप हमसे खरीदना चाहते हो तो हम आपको 300 का देंगे, अगर आप हमें बेचना चाहते हो तो हम आपसे 295 का लेंगे, 295 का। अब ये जो 5 रुपये का डिफरेंस है ये बैंक का स्प्रेड है, वो आपसे कमीशन चार्ज कर रहा है, आपसे फी ले रहा है। यहाँ आपको जो है वो स्प्रेड काउंट करने का एक छोटा सा फार्मूला भी है कि आपने बिड और आस्क प्राइस को माइनस करना है, तो आपके पास जो रिमेनिंग पिप्स बचेंगे वो ब्रोकर का कमीशन होगा। पिप्स क्या होते हैं इसके ऊपर भी हमने डिटेल वीडियो बनाई हुई है, पॉइंट इन परसेंटेज के ऊपर। अगर आपने उसको नहीं समझा तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पिप्स ही जो है वो पूरी ट्रेडिंग की एक समझ लें कि बेसिक चीज़ है कि इसके बगैर आपको ट्रेडिंग की सही से समझ नहीं आएगी और ना ही आपको प्रॉफिट कैलकुलेशन सही से समझ आ सकता है। तो पिप्स की वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब स्प्रेड की कई टाइप्स होती हैं, फिक्स्ड स्प्रेड भी होता है, वेरिएबल स्प्रेड भी होता है। फिक्स्ड स्प्रेड के आपने जब भी ट्रेड लगानी है हमेशा आपको एक ही तरह का जो स्प्रेड चार्ज होगा। वो 5 पिप का हो सकता है, वो 10 पिप का हो सकता है, वो 1 पिप का हो सकता है। डिफरेंट ब्रोकर्स जितना जितना ऑफर करते हैं उस हिसाब से। और कुछ वेरिएबल स्प्रेड्स होते हैं। वेरिएबल स्प्रेड्स मोस्टली आपको जो है वो न्यूज़ टाइम पर देखने को मिलते हैं। जब न्यूज़ आने वाली होती है या कोई स्टेटमेंट आती है तो तब स्प्रेड जो बहुत ज़्यादा वेरिएबल कर रहे होते हैं, वो फिक्स नहीं हो रहे होते। अब यहाँ आप लोगों को कभी कभी ऐसा भी देखने को मिला होगा कि आप जब ट्रेडिंग करते हो तो वहाँ पर नॉर्मल स्प्रेड चल रहा होता है 2 पिप का, 3 पिप का, और कभी कभी बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड हो जाता है, 20 पिप, 25 पिप, 30 पिप का स्प्रेड जो है वो हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब भी कोई फंडामेंटल एक्टिविटी होती है या सेंटिमेंटल एक्टिविटी, जैसे कि इसराइल की और फ़लस्तीन की जंग लगी हुई है, इस तरह की कोई सिचुएशन बन जाती है, या कोई अमेरिका की तरफ से कोई न्यूज़ आ जाती है कि हम जो है वो अपने रेट्स हाइक करने वाले हैं, ठीक है, इंटरेस्ट रेट्स हाइक करने वाले हैं, या कोई भी ऐसी स्टेटमेंट आती है, तो जो इंपॉर्टेंट एक्टिविटी होगी फंडामेंटल, तो उस दौरान भी जो है वो स्प्रेड ब्रोकर्स जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मार्केट के अंदर जो है वो एक्टिविटी हो रही होती है, ट्रेड्स लग रही होती हैं। स्प्रेड जो है वो आप कैसे देख सकते हैं अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के अंदर? मेटा ट्रेडर 4 जो हम यूज़ करेंगे, आगे चलकर डेडिकेटेड वीडियो आएगी इसके ऊपर कि आप मेटा ट्रेडर 4 को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ आप जब मेटा ट्रेडर 4 पर आएंगे तो यहाँ आपको मार्केट वॉच के सेक्शन में जो है वो आपको अपनी करेंसी पेयर्स नज़र आ रहे होते हैं, और उनके साथ ही आपको बिड और आस्क प्राइस भी नज़र आ रही होती है। और उसके साथ एक और सेक्शन आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा जिसमें लिखा हुआ है 25, 10 और 8। यहाँ अब ये चेंज नहीं हो रहे, इसको हम बोलेंगे फिक्स्ड स्प्रेड।
और यहाँ पर एक कुछ स्प्रेड जो चेंज हो रहे हैं, इसको हम बोलते हैं ये वेरिएबल स्प्रेड है, ठीक है। अब आपको ये अगर नहीं नजर आ रहा तो आपने राइट क्लिक करना है, तो यहाँ देखिए स्प्रेड का एक ऑप्शन है, इसको आपने क्लिक कर देना तो आपको ये स्प्रेड शो हो जाएगा कि किस पेयर के अंदर जो कितना स्प्रेड इस टाइम पर चल रहा है। तो यहाँ से आप देखकर जो है वो जो आपको कम स्प्रेड वाला पेयर नजर आता है, अपनी ट्रेडिंग स्टाइल होता है अपना अपना कि आपने कौन सा स्ट्रेटेजी अपनाई हुई है जिसमें आपको स्प्रेड कितना रिक्वायर है, जिसमें आपकी सही ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी जो रहेगी उसको आप यूज कर सकते हैं। आने वाले वक्त के अंदर हम आपके साथ ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज भी शेयर करेंगे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप वो भी हासिल कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपने ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।